नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 45 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। और अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनकी पाम को देखूँ तो एकदम भरा हुआ पाम है, जिसे हम कहते हैं मसल होना, हाथ का पिंक होना, जो एक पहचान होती है कि व्यक्ति जो है वो एक समृद्ध व्यक्ति है। अब देखिए यहाँ से इनके हाथ को स्टार्ट करते हैं। चलो इनकी फिंगर्स से ही स्टार्ट करते हैं। अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए बहुत बैलेंस्ड है। यहाँ देख सकते हैं आप, जो सूर्य की फिंगर है और जो गुरु की फिंगर है वो दोनों ही फिंगर अपने आप में अच्छी खासी बैलेंस्ड है। अब इनके बैलेंस होने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? बेसिकली आपकी मैरिड लाइफ का बैलेंस इससे बना रहेगा और आपके रिस्क लेने की क्षमता भी। मतलब आप लोग ना ऐसे नहीं होते कि बिना सोचे समझे कुछ भी रिस्क उठा लिया। बहुत सोच समझ के ऐसे लोग काम करने वाले होते हैं। हर चीज़ का प्लस माइनस सोच के हर चीज़ को काम करते हैं। तो इस तरीके के ये लोग होते हैं। बात करें अगर आपकी बीच वाली फिंगर, जिसे हम मध्यमा फिंगर कहते हैं, तो ये भी अपने आप में स्ट्रेट फिंगर है। तो ये जो फिंगर होती है हमारी, ये क्या शो करती है आपका कि आप कितने परिश्रमी हैं। तो ऑब्वियसली ये भी जो है आपकी बिल्कुल सही है। आपकी कनिष्ठिका फिंगर को देखा जाए तो कनिष्ठिका फिंगर अपने आप में ठीक ठाक स्थिति में है, बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा ये। तो ये ठीक स्थिति में है। एक चीज़, जब हमारी ना ये जो कनिष्ठिका फिंगर होती है ना, जब ये हमारी यहाँ से इतना ज़्यादा गैप आ जाता है तो एक माइनस पॉइंट ये मिल जाता है कि आप जितने भी योग्य हों उस हिसाब से आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे उतना फल नहीं मिला, उस अनुपात में मुझे उतना सफलता नहीं मिल पा रही है, या उतनी मेरी योग्यता बहुत ज़्यादा है, मेरा परिश्रम बहुत ज़्यादा है, बट उतनी सफलता मुझे मिल नहीं पा रही। कभी कभी इस विडम्बना के लिए अपना अहंकार, अपनी लापरवाही भी जिम्मेदार होती है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं न भी हमें लापरवाही नहीं करनी है। अब देखिए तर्जनी फिंगर पे अगर मैं देखूं आपकी, तो सबसे नीचे वाला पूर्वा आपका सबसे बड़ा है। मतलब ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर नीचे वाला सबसे बड़ा। क्या अर्थ होता है जब सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा होता है? ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और दुनिया की ये लोग कहने सोचने की परवाह बहुत कम करते हैं। इन लोगों को ज़्यादा परवाह नहीं होती, तो लोग क्या कहेंगे, कायदे कानून की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। तो उस तरह की आप पर्सनैलिटी हो सकते हैं। अब यही बात करी जाए अगर हम नेक्स्ट फिंगर की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट फिंगर में मुझे आपका जो बीच वाला पूर्वा है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। नहीं, नेक्स्ट में भी मुझे लग रहा है आपका ये थर्ड पूर्वा ही जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। लगभग थोड़े बराबर से हैं, लेकिन थर्ड जो है थोड़ा सा 21 लग रहा है। अगर ये सबसे ज़्यादा नीचे वाला आपका बड़ा होता है तो अगेन आपको धन का अभिमान नहीं करना है कहीं पे भी। हाँ, चालाक होते हैं ये लोग, लेकिन असंतुष्ट रहते। पैसा बहुत आता है, बहुत आता है इनके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि होती है। कहीं ना कहीं ये भाव ज़रूर रहता है कि जितना है वो उतना सफिशेंट नहीं है। तो ये चीज़ का आपके पास भाव आ सकता है। अगर हम अनामिका उंगली की बात करें, आपकी जो सूर्य की उंगली है, तो सूर्य की उंगली का अगर बीच वाला पूर्वा बड़ा होता है तो ऐसे व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत चतुर होते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है। व्यापार में सफल होने की क्षमता ऐसे लोगों में बहुत होती है। बिजनेस में, जैसा आपने पूछा भी ना करना चाहते, उसके लिए प्लस पॉइंट होता है। पैसा कमाना, उसे खर्च करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। समाज में अच्छे तरीके से आदर वगैरह इन लोगों को मिलता है। नौकरी भी करेंगे तो सफल रहते हैं, उन्नत जीवन रहता है। मतलब ऐसे गरीब वगैरह टाइप के ये लोग बिल्कुल रहते नहीं हैं। ठीक है, और अगर हम कनिष्ठिका फिंगर की तरफ देखें तो कनिष्ठिका फिंगर में भी थोड़ा बीच वाला जो पोर है आपका, वो थोड़ा सा हमें जो है दिखाई दे रहा है कि बड़ा है उसमें। तो ऐसे लोगों की तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी होती है। विश्लेषण करने की, किसी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, पर्वतों की तरफ देख लेते हैं आपके। यहाँ पर आपका गुरु का पर्वत एक ज़रा अच्छे से चेक किया जा सकता है। बड़ा क्लीन है ये पिक। देखो गुरु का पर्वत तो आपका अच्छा उठा हुआ है। आपका ज्ञान का लेवल बड़ा अच्छा होगा। आप पूजा पाठी भी हो सकते हैं बहुत। ये बड़ा अच्छा है आपका पर्वत। आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा होगा, बिकॉज आपका ना गुरु और आपका शुक्र दोनों ही जो हैं वो अच्छे हैं। सो पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और ये एक अच्छा साइन माना जाता है गुरु का अच्छा उठा हुआ होना। अब बात करें शनि पर्वत की, बिल्कुल कोई माइनस पॉइंट नहीं है। शनि में अपने आप में बहुत अच्छा है। शनि आपका बिल्कुल, शनि का सा दवा ही अच्छा होता है, ज़्यादा बुरा अच्छा नहीं होता। इसके बाद सूर्य पर्वत की बात करूँ, पर्वत आपके सारे बहुत अच्छे हैं। सूर्य पर्वत भी आपका अच्छी स्थिति में है, और सूर्य पर्वत पर एक लाइन भी है जो आपको जॉब सिक्योरिटी भी देगी, मान सम्मान भी देगी, जो आपको मजबूत रखेगी अपने कामों में।
ठीक है। इवन सरकारी कामों में भी ये मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद बुध का पर्वत देखें भाई, बिजनेस आप जैसा कह रहे थे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हाथ अच्छा है। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हाथ अच्छा है, तो आप अपना काम जो आपका प्रश्न था वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। चलिए आगे आ जाते हैं। आपकी, चलो सबसे पहले पैसे की बात चल रही है तो वहीं उसी रेखा पे आते हैं। आपकी जीवन रेखा से उठ रही है एक भाग्य रेखा। भाई ये भाग्य रेखा ना 110% ऐसे व्यक्ति के हाथ में होती है जो अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ बन के दिखाता है, जीवन में कुछ बड़ा अचीव करता है। और इस आयु के बाद, जिस आयु से, जैसे मान लीजिए आयु रेखा निकल रही है, जिस आयु से रेखा निकल रही है, इसके बाद जीवन में कभी पलट कर नहीं देखता। अब आप ये कहेंगे हम इसे कह सकते हैं भाग्योदय का साल। ठीक है, मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बना रखी है, भाग्योदय का साल होता है ये, कि भाई ये भाग्योदय कौन सी ईयर में होगा, है ना, यही प्रश्न सबके दिमाग में आता है। तो क्या कीजिएगा, ये आप सामने से चेक कीजिए। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोशिश कीजिए 10 डॉट की दूरी बनाएं आप। उतने पास पास लगाएंगे, 10 लगे, 10 ही यहाँ पर लगे और इसको मिलाइए। ये एग्जैक्टली जहाँ मिलेगा वो 21 वर्ष का पीरियड होगा। 10 ही डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का पीरियड होगा। 10 ही डॉट आगे लगाइए, 63 वर्ष का पीरियड, एंड सो ऑन। आप 21-21 वर्ष में बांट दीजिए जीवन रेखा को। जिस वर्ष, अब एक एक डॉट पे आपका 2-2 साल उसका समय आ रहा है। आप देखो यहाँ पर ये जो समय जिस भी साल का होगा, ठीक है, हो सकता है समय निकल भी गया हो, ऐसा नहीं है, ये अच्छा समय माना जाता है बहुत जीवन का। इस समय जो होता है आपका जीवन एकदम परिवर्तित होता है और प्रोग्रेस आपके हाथ लगती है। और अगर अभी की उम्र की बात करूं, अभी आप चल रहे हो 45 सर 40, अभी तो फिलहाल आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन कुछ 47 के आसपास से लेकर और 50 के बीच में भाई पीरियड थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा पैसे में, बहुत ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल का पीरियड ओके है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के पीरियड में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ आगे आने वाले सालों में दिक्कत है, पैसे का नुकसान जाएगा। 50 के बाद जो है सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो रुक भी सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ सालों में 47 48 49 के आसपास पैसे का नुकसान जाने की संभावना है। देखो अभी आप शुरू करने की सोच रहे हो, शुरू करते करते भी कुछ टाइम लगेगा, एकदम तो हो नहीं जाएगा। फिर जब आप शुरू करते हो तो फिर हो सकता है शुरू में कुछ अच्छा चल जाए, लेकिन बाद में दिक्कत आ जाए, क्योंकि भाग्य रेखा पर साइन आया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे मैं साइन बताती हूँ। ये भाग्य रेखा यहाँ ठीक चल रही है, लेकिन यहाँ आते आते एकदम फेडेड हो गई, और यही टाइम है 47 48 49 का, क्योंकि यहाँ डॉट लगते ही 50 बन जाएगा और उसके बाद एकदम मजबूती आ जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं आएगी पैसे की। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सामान्य तौर पर पैसा अच्छा आता रहेगा, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर वो जो 3 साल आगे जो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जो है पैसा लगाने के लिए भाई बहुत रिस्क है। अगर इस तरह का लाइन फेड होता है तो नुकसान जाने का चांस होता है। तो वो मैंने आपको बता दिया। फ़िलहाल का पीरियड ओके है, लेकिन इसके बाद के कुछ साल डिफ़िकल्ट आएंगे। वो वैसे भी आएंगे, अगर आप बिज़नेस नहीं भी करेंगे तो भी वो पीरियड में कोई ना कोई पैसे का लॉस जाएगा। तो उस पीरियड में हमें क्या नहीं करना, हमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमें कहीं पैसा फंसाना नहीं, कोई नया काम करना नहीं है। भाई जितना सेफ गेम आप खेल सकते हैं उतना सेफ रखिएगा। शेयर मार्केट में ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि बड़े बड़े नुकसान वहीं पर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं माइंड लाइन की। भाई माइंड लाइन आपकी ज़बरदस्त है, बिल्कुल शार्प है, और बोलने में भी आप बहुत चतुर होंगे। और ऐसे लोग जिनकी माइंड लाइन इस तरह का फॉक बनाती है ना, ये देखिए 2 शाखी हो जाती है। जनरली इन लोगों के 2-2 काम भी होते हैं और बोलने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। नौकरी के साथ बिजनेस कर लेते हैं, ये भी एक योग बनता है इस तरीके की स्थिति में। इसके बाद अगर मैं जीवन रेखा की बात करूँ, भाई जीवन तो आपका है लंबा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा लंबी, जीवन रेखा लंबी, और हृदय रेखा भी लंबी है। ठीक है, तो सारी जब रेखाएं हमारी लंबी हैं तो ऑब्वियस सी बात है जीवन लंबा होगा। अच्छा, आपने पुत्र या पुत्री, जो भी दत्तक बच्चा आप लेने के लिए सोच रहे हैं, आपने पूछा था उसका योग कब होगा। देखो सत्य बताऊं तो दत्तक का योग मैं नहीं देखती हूँ। आपके अपने बच्चे होंगे या नहीं उसका योग होता है हाथ में। और ये जो योग है कि बच्चे होंगे या नहीं होंगे, ये कन्या का योग मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। ठीक है, ये कन्या योग मुझे हल्का हल्का आपके हाथ में लग रहा है, बट बहुत फेडेड है। ठीक है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि है भी या सिर्फ आभास हो रहा है पिक में। तो ये वाला प्रश्न आपका मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि दत्तक का आंसर मैं नहीं दे सकती। चलिए आगे आ जाते हैं। शुक्र पर्वत भाई आपका बहुत उठा हुआ है। अपोजिट सेक्स के प्रति खूब अट्रैक्शन रहता होगा यंग एज में, और अपोजिट सेक्स भी आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे। पर्सनालिटी ऐसी रहती है ऐसे लोगों की कि लोग अट्रैक्ट होते ही होते हैं। मैं गोरे काले की बात ही नहीं कर रही हूँ,
मैं बात कर रही हूँ अट्रैक्शन की। ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं जब ये शुक्र पर्वत अच्छा से उठा होता है। शुक्र पर्वत आपका बहुत अच्छा है, रईसों के हाथ में इस तरह का शुक्र पर्वत देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रईसों के अलावा मिजाज भी आशिकाना देता है ये। इसके बाद आगे बात करें, अगर हम हृदय रेखा की बात करें तो सामान्य, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत भावुक हो, बहुत दयालु, बहुत दानी हो, नहीं, सामान्य स्थिति में है ये। हाँ, बुध पर्वत की अपनी स्थिति बहुत अच्छी है। अब 50 के बाद ट्राई करो, अगर करना भी चाह रहे हो ना, 50 के बाद तो गेम सेफ है बिल्कुल हमारी। 50 के बाद देखो रेखा एकदम क्लियर है मेरे हिसाब से। फिर ना 50 के बाद ही ज़्यादा ट्राई करो, क्योंकि उसके बाद फिर नुकसान का कुछ चांस नहीं है। पीछे यहाँ नुकसान का चांस लग रहा है थोड़ा। और पिक्स में भी मैं चेक कर लेती हूँ। मैं जिस भी पिक को जूम कर रही हूँ वहाँ क्या स्थिति बन रही है कि यहाँ से तो ये मजबूत चल रहा है, फिर यहाँ आते आते पहुँचते पहुँचते ये देखो यहाँ पर ये एकदम लाइट हो रहा है। ठीक है, अभी अपनी जॉब को भी सेफ रखना, क्योंकि जॉब में भी कुछ माइनस हो सकता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा ही आगे जाके जो रेखा जब प्रभाव देती है ना, फेडेड होती है, तो थोड़े टाइम पहले उसका असर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। तो भाई थोड़ा सा सेफ रहिएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत किया कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत, और सूरज को जल जरूर चढ़ाइए। जॉब तो सूर्य भगवान बचाते हैं या फिर हनुमान जी बचाते हैं, वही थोड़ा सा वहाँ पे पूजा पाठ अपना ज़्यादा रखिएगा। यहाँ भी चेक कर लेते हैं ज़रा। नहीं, कोई संतान रेखा मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। मैं बता देती हूँ, संतान रेखा वैसे बहुत बारीक होती है। ये देखिए इसके ऊपर। अच्छा, मैं ना आपको एक उपाय बताती हूँ, करके देखिएगा। संतान के लिए बड़ा बेहतरीन उपाय है। हो सकता है आपकी अपनी ही हो जाए, और ना हो तो दत्तक का योग बन जाए। कल है मावस, बड़ी मावस, इसे पितृमावस कहते हैं। अगर आप मानते हो तो, नहीं मानते हो तो एक बार मेरे कहने पे करके देख लीजिए। 40 भूखे लोगों को खाना खिलाइए, और जोड़े से अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कपड़े मंगवाइए। मतलब एक साड़ी, धोती, कुर्ता। ये आज तक मैंने जिससे बताया है, आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि अगले साल तक हमारी संतान नहीं हुई है। बहुत अच्छा उपाय है, करके देख सकते हैं। जो ऑडियंस में देख रहे हो वो भी किसी को बताना चाहें तो बता सकते हैं। क्या करना होता है, बड़ी पितृमावस जो आती है, ये श्राद्ध के बाद जो लास्ट डे होता है उस दिन 40 भूखों को खाना खिलाना है। क्या खिलाना आपकी श्रद्धा है, कोशिश कीजिए घर में ही बने खाना। चाहे आप मीठे चावल बना लीजिए, ताहरी बना लीजिए, जो आपकी मर्ज़ी हो आप वो बना सकते हैं। मेन्यू कुछ नहीं होता, बट खाना बना के 40 पैकेट बनाइए, 40 भूखों को ये खाना खिलाइए। उसके पहले आपको पितरों के कपड़े लाने हैं। पितरों के कपड़े मतलब एक साड़ी ले सकते हैं और कुर्ता पजामा वगैरह ले सकते हैं, और ये सब चीज़ें मंस दीजिए। एक थाली भोजन बनाइए घर का, ठीक है, जो आपकी श्रद्धा, उसमें छोला, पनीर, पूरी, आलू, जो आपकी श्रद्धा हो वो बना के प्रॉपर थाली मनसिए। वो थाली पंडित को दीजिए, और वो कपड़े भी पंडित को दीजिए मंस के। ठीक है, अपने पितरों से माफ़ी मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि संतान का योग जल्दी ही बने। ये ऐसा उपाय है जिसकी मैं फ़ैन हूँ पर्सनली, बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये। ठीक है, और वो जो सारे पितर हैं ना, उनको याद करके बोलिए कि जो 40 पैकेट्स मैंने बनाए हैं सब आप ही लोगों के लिए हैं, आप आएँ और ग्रहण करें। तो ये आप करके देखिए, इसमें बहुत बहुत पावर है। ठीक है, तो आपका प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर मैं नहीं दे पाई, पर उपाय मैंने आपको दे दिया। आप ये करके देखना। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि उनको संतान हुई है ये करके, और नुकसान तो कोई है ही नहीं, है ना। गरीबों को खाना खिलाना तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई नुकसान हो जाएगा। बाकी आपका जो हाथ है वो ये शो ही करता है कि भाई पैसा अच्छा रहेगा, और आपके जीवन में भाग्य रेखा जो है वो 24-25 के पास बड़ी अच्छी चली, उल्टे हाथ में एकदम से पीक पे जाती दिखाई दी। उल्टे हाथ में बनस्पति ज़्यादा बेटर स्थिति है, मगर देखिए आप उल्टे हाथ की स्थिति को भी दिखाती हूँ। यहाँ तक ये डार्क चल रही है बिल्कुल, अचानक ये यहाँ पर आकर 47 के आसपास पतली आ गई है। ठीक है, लक्ष्मी सुक्तम किया करो, और गरीब को, किसी भी नीडी व्यक्ति को, जिसे हम कह सकते हैं जिसको ज़रूरत है, शनिवार के दिन खाना ज़रूर खिलाया करो। अगर इंसान को खिलाने में ज़्यादा दिक्कत लगे तो चींटियों को आटा और चीनी डालना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आपके आगे आने वाले समय में दिख रही है, हो सकता है आए ही ना, टल जाए। बाकी मिजाज आपका बड़ा अच्छा होगा। आपके हाथ में यहाँ हमें मित्र रेखाएं बनी हुई हैं, जिसे कहते हैं ना लंबी लंबी रेखाएं। शत्रु कम ही होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में, मित्र रेखाएं होती हैं, अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आयु भाई बहुत लंबी है आपके हाथ में।
बिज़नेस कीजिएगा, लेकिन 50 की बात करें तो ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।